नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में साहिब को खुश होने का मौका दिया, अब अजित पवार की बारामती में इमोशनल अपील। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पवार बनाम पवार की जंग दिखी और एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। अजित पवार के मुकाबले शरद पवार ने उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को उतार दिया है। इस बीच अजित पवार ने इमोशनल अपील की है। उन्होंने रविवार को बारामती में एक कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने साहिब को खुश होने का मौका दिया था, लेकिन इस बार आप लोग मुझे ही वोट देंगे। अजित पवार ने यह भी वादा किया कि वह बारामती में पानी की सप्लाई कराएंगे। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पत्नी सुनेत्र पवार बारामती सीट से उतरी थी। यहां उनका मुकाबला अपनी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले से हुआ था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अजित पवार की पत्नी हार गई थी। इस नतीजे के बाद डिप्टी सीएम ने कहा था कि लोग परिवार को तोड़ने वालों को पसंद नहीं करते हैं। बारामती से पत्नी को उतारना उनकी गलती थी। इस तरह उन्होंने परिवार के बीच ही चुनावी मुकाबले से बचने का संकेत दिया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने उनके ही खिलाफ भतीजे को उतार दिया। अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र बारामती से उनके खिलाफ उतरे हैं। ऐसे में यह चुनाव अजित पवार के लिए अस्तित्व के संकट वाला हो गया है। अजित पवार के आगे मुश्किल यह है, एक तरफ शरद पवार इमोशनल अपील कर रहे हैं और योगेंद्र भी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं अजित पवार अपने चाचा पर सीधा हमला नहीं बोल सकते और उन्हें जीत भी हासिल नहीं करनी होगी। यदि यहां नतीजा विपरीत रहा तो 3 दशकों से अजित पवार का विजय अभियान थम जाएगा या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से भी रिस्की होगा। यही वजह है कि वह शरद पवार को साहिब कहकर ही संबोधित कर रहे हैं और फिर से एक मौके की अपील कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।